नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। रिक्शा चोरी मामले में सोमवार को अलवर के शिवलालपुरा मोहल्ले में 2 युवक और एक महिला के साथ स्थानीय लोगों ने खंबे से बांधकर उनसे मारपीट की। सूचना पाते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची और घायल हुए लोगों को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी योगेश डागुर मौके पर पहुंचे। उनके साथ पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जहां घायल का इलाज करवाया, वहीं कानून हाथ में लेने पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि कानून हाथ में लेने पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उसका रिक्शा चोरी हो गया। उक्त शख्स और महिला पर लोगों को शक था, इसलिए उन्हें पकड़ा है। किस तरह की सूचना मिली आपको? आज सुबह जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि खदाना मोहल्ला में कुछ व्यक्तियों को, जिसमें से 2 पुरुष और 1 महिला है, उनको खंबे से बांध के कुछ लोग पीट रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और जो लोग पिटाई से घायल हुए थे उनको छुड़ा करके हॉस्पिटल पहुंचाया है और पीटने वाले आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस जाँच कर रही है और उचित धाराओं में मामला दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या मामला बता रहे हैं? किस तरह की जानकारी आपको अभी तक लगी? मौके पर आया आप? अभी तक की जानकारी से ये लग रहा है कि जो लोग पीटने वाले हैं उनका ये कहना है कि इन लोगों ने हमारा कोई रिक्शा चोरी किया है और इस आरोप में और इस संदेह के आधार पर उन्होंने उन लोगों की पिटाई कर दी। तो कितने लोगों को हिरासत में लिया है? कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी पूछताछ और गहन अनुसंधान किया जाएगा इसके बारे में। जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और जो घायल हैं उनका इलाज है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। सर, क्या इसमें मोब लिंचिंग की भी कोई ऐसी नज़र आ रही है कि उनके साथ मारपीट में खून भी निकल रहे हैं उनके मुंह? देखिए, ये सारी बातें तो मेडिकल रिपोर्ट आ जाए एक बार, उसके बाद साफ़ हो जाएगी। अभी उनका उपचार चल रहा है, उनको अभी हॉस्पिटल भिजवाया है। थोड़ी देर में जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आपको अपडेट कर देंगे। ये पूरा क्या हम रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, पुलिस वाले ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। किस चीज़ की रिपोर्ट लिखा? रिक्शा की। अच्छा, रिक्शे हम का चोरी हो रहा है? हाँ, रिक्शे 2 चोरी हो गए हमारे और एक बाइक होगा, 3 इसका तो घर से उठ गया। हमारी कोई सुनाई नहीं करी पुलिस वाले ने। रिपोर्ट वो ये नो करे 2000 रुपये देगा, जब तो पुलिस वाले हमें 1000 रुपये पुलिस वाले चोरी करते हैं क्या? हाँ, ये चोरी करते हैं तीनों ही। अच्छा, कौन है ये? अब ये पता नहीं कौन है कौन नहीं है, खा के नहीं है, ये भी पता नहीं है। इसमें हाँ, पहले भी कभी आते हैं, इसकी माई है। अच्छा, है, हमने रिपोर्ट लिखवाई तो कोई सुनाई नहीं करी हमारी। दूसरी बात ये, परसों दिन पुलिस वाले ले गए इसको पकड़ के, 2 मिनट में इसको छोड़ दिया पुलिस वाले ने। जाने रास्ते में छोड़े, जाने कहाँ छोड़ा, इनको हमको कोई पता नहीं है। अब आपने पकड़ा है, क्या कर रहे हैं? हमने पकड़ा है तो हम पकड़ के ले आए, फिर ये आपसी में घुत मरे दोनों। फिर यहाँ जगह पी रखी दारू, ये दोनों टेम्पो में से गिर गया, वो वहाँ की खोपड़ी फोड़े, वो वहाँ की खोपड़ी फोड़े। सोमवार को यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर में सफेद पट्टी से बाहर खड़ी हुई चौपहिया वाहनों को जब्त की कार्रवाई की। इस दौरान शहर के मुख्य सड़कों पर एक बार फिर से हड़कंप मच गया। यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर सिंह अपने दोस्त के साथ शहर की मुख्य सड़कों पर खड़ी हुई चौपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आए। ऐसे में उन्होंने सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई गाड़ियों का चालान भी काटा। सोमवार को मत्स्य नगर औद्योगिक थाने के अंतर्गत गांव गोलेटा के निवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने मकान सुरक्षित कराए जाने के मामले को जिला कलेक्टर के संज्ञान में दिया। स्थानीय निवासी जोगी अमित कुमार ने बताया कि पिछले कई सालों से हमारे वहां पूर्वजों के मकान हैं, जिनमें हम लोग रह रहे हैं, लेकिन पास के रहने वाले गुर्जर और प्रॉपर्टी डीलर्स ने मिलकर हमारे मकान को तोड़ फोड़ कर हटाए जाने की बात कही है। इस मामले को लेकर तहसीलदार भी उनका पक्ष ले रहे हैं। हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही। भूमाफिया हम पर अत्याचार कर रहे हैं। न्याय मिलने की आस में हम लोग यहाँ आए हैं। जी, किस मामले को लेकर आज आप यहाँ आए हैं ज्ञापन लेने? मैं अमित, गांव गोलेटा, तहसील रामगढ़ का निवासी हूँ, जाति से जोगी हूँ। हम गांव में वर्षों से रह रहे हैं और हमारे गांव में जो हमारे रिहायशी मकान है, करीब 8-9 मकान हमारे बने हुए हैं 3 फैमिली के। उन मकानों को एक भूमाफिया दयाराम गुजर हमारे उन मकानों को तोड़वा के उन पर कब्जा करना चाहता है, जबकि हम लोग वहाँ 70-80 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। और इस बारे में आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हमारी गुहार सुनी जाए। हम तहसील में भी गए तो तहसीलदार साहब ने हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ सबकी साठगांठ हुई पड़ी है। कितने सालों से रह रहे हो? हम सर करीब वहाँ 70 वर्षों से रह रहे हैं। तो बिजली का कनेक्शन वगैरह? हमारा बिजली का कनेक्शन सन 2014 में हमने कनेक्शन करवाया था और एक हमारे परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2017 में मकान भी बना हुआ है उसमें, और शौचालय निर्माण भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुआ पड़ा है वहाँ पर। किशनपुरा का रहने वाला युवक काम करके अपने गांव जा रहा था, जिसकी सिलीसेट तिराहे के पास बाइक से टक्कर होने से उसकी मौत हो गई।
सोमवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। इधर पुलिस ने मीडिया को बताया कि मृतक युवक प्रताप सिंह किशनपुरा का रहने वाला था, जिसकी उम्र 19 साल थी। बाइक दुर्घटना में घायल होने पर शख्स की मौत हो गई। प्रताप सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, जाति राजपूत, उम्र 19 साल, निवासी किशनपुरा, जो शाम को करीब 11 बजे के आसपास अलवर से जा रहा था काम करके, और सिल्ली सेठ तिराहे से आगे कोई बाइक टकराने से एक्सीडेंट में चोट आई और उससे एक्सपायर हो गया रास्ते के अंदर ही, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही। पोस्टमार्टम करवा करके लाश परिजनों के सुपर्द कर दिए। क्या काम करता था ये मजदूरी करता था, मजदूरी का कार्य करता था। कहाँ जा रहा था ये कुछ परिजन बता रहे हैं? ये अलवर से किशनपुरा गांव के लिए जा रहा था। बाइक पर था? बाइक पर। किस चीज़ ने मारी था? बाइक ने ही मारी, दूसरी बाइक से एक्सीडेंट हुआ। पोस्टमार्टम करा दिया? जी, पोस्टमार्टम करा के लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिए। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध हो सके, इसके प्रयास के लिए केंद्र सरकार की जेनरिक आधार शॉप का रविवार को शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा और शहर विधायक संजय शर्मा थे। इस दौरान उन्होंने फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की पहल पर आमजन को सस्ते रेट पर दवाइयां उपलब्ध हो सके, इसके लिए आधार केंद्र खोले जा रहे हैं। ये एक पुनीत प्रयास है। इस तरह के केंद्र पूरे देश में खोले जा रहे हैं। वहीं केंद्र संचालक ने बताया कि लोगों को जेनरिक दवाओं से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस तरीके के सेंटर्स खोले जा रहे हैं। ऐसे में जो पेंशनर भोगी लोग हैं, उन्हें सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी और इस केंद्र पर लगभग सभी तरह की दवाएं उपलब्ध है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जो संकल्प है 2014 में जब आप पहली बार प्रधानमंत्री बने, उनका एक संकल्प ये था कि अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्थाएं और सस्ती से सस्ती और सुलभ दवाइयाँ आम आदमी को, गरीब आदमी को मिले, जरूरतमंद व्यक्ति को मिले। इसी को लेकर के इन्होंने पूरे देश भर में जेनरिक दवाइयों का एक तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिला मुख्यालयों पर, अपने जो एसडीएम मुख्यालय है उस पर उन्होंने जेनरिक दवाइयों की दुकानें खोली। और मेरा ये मानना है कि इसके माध्यम से जहाँ एक और जो आम आदमी, जरूरतमंद व्यक्ति जो चिकित्सा के अभाव में अपना जीवन खो देता था, चिकित्सा बहुत महंगी होती थी, प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा पाता था, वो तमाम सुविधाएं सरकारी अस्पताल में मिले, इसकी चिंता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने करी। चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ दवाइयाँ बड़ी महंगी होती थी, सस्ती और अच्छे इलाज वाली दवाइयाँ, गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उस जरूरतमंद व्यक्ति को मिले, इसकी चिंता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को। सिर्फ जेनरिक दवाइयों में मतलब सिर्फ जेनरिक दवाइयाँ बेचेंगे। जैसे आपको पता है जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड से सस्ती होती हैं, तो 50 से 80% तक सस्ती होती है। इसका सिर्फ कारण यही होता है कि जो दवाइयाँ ये होती हैं और जो ब्रांडेड होती है उनका सॉल्ट सेम होता है, कंपोजिशन सेम होती है, लेकिन क्या है, या तो बड़े ब्रांड से नहीं होती है या उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी हुई है, तो इसीलिए ये सस्ती मिलती हैं। इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, इनके असर में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही काम करती हैं जैसी दूसरी दवाइयाँ ब्रांडेड जो हम महंगी खरीदते हैं एज पर MRP 5-10% के डिस्काउंट पे जो लोग बेचते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही असर करती हैं बिल्कुल। और WHO GMP जो अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं से ये परचेज करी जाती हैं। अब मैंने जिस कंपनी का यहाँ पे लाया गया है, ये जेनरिक आधार है। ये अर्जुन देशपांडे जी हैं, देश के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में इस चीज़ को देखा कि ब्रांडेड मेडिसिन बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसको कुछ किया जाए इस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर को थोड़ा सुधारा जाए, तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सही किया और मतलब इस तरफ में सोचा और एक नई कंपनी बनाई जिसमें सिर्फ उन्होंने जेनरिक मेडिसिन को ध्यान में रखा।
रविवार को शहर के मोती डोंगरी स्थित लेमिनेट होटल में कोरोना डिप्रेशन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कलाकार प्रिया गुप्ता की बेहतरीन पेंटिंग्स को लोगों ने सराहा। इस दौरान राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली, रामगढ़ विधायक साफिया खान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र शर्मा भी प्रदर्शनी देखने पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का लक्ष्य देकर कलाकार की प्रशंसा की। इधर कलाकार प्रिया गुप्ता ने माध्यम टीवी को बताया कि उनकी प्रदर्शनी उनके पिता की याद में उनकी ओर से श्रद्धांजलि है, जो कोरोना काल में कोरोना रोग के चलते स्वर्गवासी हो गए। ये पेंटिंग नोएडा, दिल्ली सहित अलवर में लगाई गई। लोग महिला उत्पीड़न और महिला अत्याचार की भावनाओं को समझें, यही उद्देश्य है इस पेंटिंग प्रदर्शनी का। प्रिया जी के द्वारा यहाँ पे ये एग्जीबिशन लगाई गई है और ख़ास तौर से कोविड का जो समय रहा और कोविड के समय में किस प्रकार के हालात थे, क्या क्या परेशानी लोगों के सामने आई और उनसे निकलने के बाद क्या स्थिति है, वो सारा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। थीम वही रखी गई है और निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो पेंटिंग्स बनी है उससे एक बहुत अच्छी फीलिंग्स यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं, जिससे कि आदमी इस पूरे पैनिक से बाहर निकला है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इनको बधाई देता हूँ। अलवर में शायद ऐसा पहली बार इतने बड़े स्तर पर इतना शानदार एग्जीबिशन लगा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। प्रिया जी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और साधुवाद और धन्यवाद। एग्जीबिशन अब तक लगा चुके हैं, क्या मोटिव रहता है आपके एग्जीबिशन का? मैंने एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। नोएडा और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। और अलवर में मेरी पेंटिंग्स लगाने का है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर और यहाँ पर है। मेरे फादर वो चाहते थे, अभी वो उनका कोरोना में ही अभी वो एक्सपायर हुए हैं कोरोना की वजह से। तो मैं चाहती थी कि अलवर के लोग इस कोरोना के उससे थोड़ा सा माहौल से थोड़ा उनमें चेंज आए और अपने मतलब उनका मूड थोड़ा अच्छा हो और कलरफुल पेंटिंग्स देख के वो थोड़ा इस कोरोना से उबर पाएँ, इस महामारी के उससे। तो मैंने यहाँ अलवर को चुना और ये पेंटिंग एग्जीबिशन पूरी तरह से मेरे फादर के लिए श्रद्धांजलि है। वो चाहते थे, उनका सपना था कि मैं इस तरह का करूं और यहाँ पर, तो इसलिए मैंने अलवर को चूज़ किया। और मेरी पेंटिंग्स में सोसाइटी के जो है, जैसे ये मेरी पेंटिंग्स हैं, मैं सोसाइटी में जो महिलाओं और उस पर अत्याचार वो जो कुरीतियाँ हैं, तो मैं उससे समाज को जागरूक करना चाहती हूँ कि जैसे आज भी हम कहते हैं कि हमारे समाज में आदमी औरत को एक लेवल पर लेकिन अभी हम समाज का बहुत सारा वर्ग में जहाँ महिलाएं ऐसे हैं जो इन सब फंसी हुई हैं एक तरह से अपने सामाजिक कुरीतियों से, मैं इन सबसे बाहर निकालना चाहती हूँ। और सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान का स्नान और नई पोशाक पहनाकर पूर्ण आहुति कर हवन यज्ञ कर आरती की गई और प्रसादी वितरण कर मंदिर का स्थापना दिवस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभा के अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का 70वां स्थापना दिवस अग्रवाल महासभा द्वारा मनाया गया है। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया है। आज श्री भगवान लक्ष्मी नारायण जी का 70वां स्थापना दिवस समारोह अग्रवाल महासभा अलवर के द्वारा आयोजित किया गया है। भगवान श्री का मंदिर 70 वर्ष पूर्व अग्रवाल समाज के जो अग्रस्त थे उनके द्वारा भगवान श्री की मंदिर की स्थापना की गई थी। हर वर्ष इस प्रकार का आयोजन होता है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस वर्ष भी हम उसको बहुत अच्छे से मना पा रहे हैं। जितने भी सारे प्रशासनिक नियम कायदे और कोविड के जो गाइडलाइन है उनकी पालना करते हुए भक्तों में भारी उत्साह है, समाज के लोगों में उत्साह है। सर्वप्रथम पंचामृत से भगवान श्री का अभिषेक किया गया और उसके बाद उनको नई पोशाक और बैंड बाजे से भगवान की आरती और हवन का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद अब प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम होगा। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। हर वर्ष अग्रवाल समाज इसको इसी प्रकार धूमधाम से मनाता है। अमित गोयल। रविवार को रेनॉल्ट इंडिया के शोरूम ऋषभ कार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भारत में हाल ही लॉन्च हुई रेनॉल्ट किगर का अनावरण नगर परिषद की सभापति बीना गुप्ता ने किया। इस अवसर पर ऋषभ कार्स के सीईओ भूपेंद्र अरोड़ा ने बताया कि इस कार की शुरुआती कीमत 5.5 लाख से करीब 10 लाख तक की है। रेनॉल्ट किगर 6 कलर, 2 इंजन, 3 गियर ऑप्शंस में उपलब्ध है।
कार की बुकिंग चालू कर दी गई है। कार्यक्रम का संचालन ऋषभ कार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स मैनेजर वेद प्रकाश भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर कंपनी के एमडी प्रवीण जैन, मनोज जैन और उपस्थित अतिथि गण मौजूद रहे। ये कार आकर्षक, दमदार, मस्कुलर बॉडी वर्क के साथ साथ अनोखे और एथलेटिक डिजाइन और शहरी आधुनिकता के संयोजन में उपलब्ध है। ये मजबूती और गतिशीलता को दर्शाती है। इसमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी, शानदार कार्यक्षमता, ज्यादा जगह वाला स्मार्ट केबिन शामिल है। गाड़ी के अंदर कई खूबसूरती के साथ गाड़ी का आकर्षण बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। गाड़ी के अंदर गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है। डबल कलर में ये उपलब्ध है। रविवार को गाड़ी की लॉन्चिंग के समय कंपनी ने 7 गाड़ियों की बुकिंग ली है। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, कम जरूर हुआ है, लेकिन इसे हल्के में ना लें क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आया है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।